श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे रात्रि के सोते समय ब्राह्मण की पत्नी को दरवाजा बंद रहते हुए कौन उठाकर ले गया। ये श्रृंखला का ये चौथा प्रवचन। तो अब तक की कथा का अति संक्षेप में सारांश लेकर इस वीडियो में कथा आगे बढ़ाएंगे। ये कथा बहुत रहस्यपूर्ण है, बड़ी रोमांचक है, क्योंकि ब्राह्मण की स्त्री मिल गई तभी राजा को ये पता चला कि राजा की पत्नी भी अलक्षित है, गायब है, और वो पूरी पृथ्वी पर नहीं है लेकिन जीवित भी है। तो ये बहुत से रहस्य आगे आएंगे। तो पहले सुनते हैं अब तक के कथा का कुछ सारांश। कथा कुछ इस प्रकार से है। एक उत्तम नाम का राजा, उसके नगर में सुशर्मा नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रात्रि के समय दरवाजा बंद करके सोया हुआ था। तभी ब्राह्मण ने देखा उनकी पत्नी अदृश्य हो गई, कोई उसे उठाकर ले गया। ब्राह्मण राजा के पास गया, राजा से सहायता की मांग की। राजा ने कहा, जब तुम्हारी स्त्री कुरूप है, कठोर स्वभाव वाली है, तब मैं तुम्हें एक नई स्त्री सुंदर देता हूँ, उनसे ब्याह करो और अपनी पत्नी को भूल जाओ। ब्राह्मण ने कहा, शास्त्र की मर्यादा रखते हुए ब्राह्मण ने बोला कि प्रथम पत्नी के साथ ही धर्म कर्म करने की शास्त्र की आज्ञा है, इसलिए मुझे वही पत्नी ला कर दीजिए, भले ही वो कठोर स्वभाव वाली हो, भले ही वो कुरूप हो। और फिर राजा को अपना कर्तव्य भी ब्राह्मण ने धर्म का पक्ष रखते हुए सुनाया। ब्राह्मण ने कहा, प्रजा अपनी आय से जो कर देते हैं, छठा भाग, उस भाग की अवेज में, उस धन की अवेज में राजा का कर्तव्य है कि प्रजा का रक्षण करे। अस्तु। अब वो उत्तम नाम का राजा ब्राह्मण की पत्नी को ढूंढने के लिए गया। एक वन में पहुंचा, वहाँ एक सिद्ध मुनि रहते थे। उस मुनि के आश्रम में गया। मुनि के कहने पर उसे ज्ञात हुआ कि ब्राह्मण की स्त्री, जिसे उठाकर बलाक नाम का राक्षस वन में ले आया है, उस वन का नाम उत्पलावत वन है। ये दोनों तुम्हें वहीं पर मिलेंगे। राजा उत्पलावत वन की ओर बढ़ा। वहाँ उसे ब्राह्मण की स्त्री भी मिली, बलाक नाम का राक्षस भी मिला, लेकिन राजा को प्रयोजन, ये राक्षस क्यों उठा लाया उस ब्राह्मण की स्त्री को, ये प्रयोजन पता न चला। राजा ने पूछा बलाक से कि तुम्हें क्या इस ब्राह्मण की स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में घर में बसाना है, इसलिए तुम क्या इसे उठाकर ले आए? बलाक ने कहा, मेरे घर में अनेक स्त्रियां हैं मेरी, और ये सब स्त्रियां आप देखिए स्वर्ग की अप्सराओं को भी शर्मिंदा कर दे, इतनी खूबसूरत है। इसलिए मुझे ऐसी कुरूप मनुष्य की स्त्री से क्या कार्य रहेगा कि मैं इससे ब्याह करूं। तब राजा ने पूछा, क्या तुम इसे मारकर खाना चाहते हो? तब बलाक ने कहा
कि वो मनुष्यों का भक्षण करने वाले जो राक्षस होते हैं वो दूसरे प्रकार के होते हैं। हम वो राक्षस नहीं है जो मानवों का भक्षण करे। हम तो मनुष्यों का अच्छा स्वभाव, बुरा स्वभाव भक्षण करते हैं और मनुष्यों का पुण्य भक्षण करते हैं। अब राजा ने कहा, जब तुम्हें इस सुशर्मा नाम के ब्राह्मण की स्त्री को न पत्नी बनाना है, न इसे तुम अपना भोजन बनाना चाहते हो, अर्थात न खाना चाहते हो, तो फिर क्या प्रयोजन, इसे क्यों लाए। अब देखो, बलाक ने कहा, उस राक्षस ने कहा, बड़ी अचंभित करने वाली बात। बलाक ने कहा, मैं इस ब्राह्मण की स्त्री को इसीलिए उठाकर ले आया क्योंकि इसका पति, ध्यान दो, इस ब्राह्मण स्त्री का पति, इसका नाम सुशर्मा है, भूले न होंगे। तो इस ब्राह्मण स्त्री का पति जिस जिस यज्ञ में पुरोहित के रूप में वो होता है, वो सब यज्ञ में ये वेद का ज्ञाता होने के कारण ये रक्षोघ्न नाम का मंत्र का पाठ करता है। और जैसे ही रक्षोघ्न मंत्र करने के कारण हम लोग उस यज्ञ से अन्न या और कुछ ग्रहण नहीं कर सकते, हम भूखे हैं, भूखे। ध्यान दो, इस सुशर्मा नाम के ब्राह्मण के रक्षोघ्न मंत्र करने के कारण हम राक्षस लोग भूखे रह जाते हैं। ये कब तक सहन कर सकते हैं? इसलिए हमने इसके कार्य में विघ्न करने के नाते, विघ्न करने की इच्छा से इसकी पत्नी को मैं उठाकर ले गया, क्योंकि बिना पत्नी के वो धर्म कर्म करने का अधिकारी नहीं रहता। अस्तु, अब यहां से क्या बात हो गई आगे। अब बलाक ने कहा जैसे ही कि हे राजन, मैं आपके प्रदेश में रहता हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, मुझे आज्ञा करिए, मैं क्या सेवा करूँ। तब राजा ने कहा, तुम इस ब्राह्मण की पत्नी का दुष्ट स्वभाव खा लो और इसे अच्छी स्वभाव वाली बना दो और फिर इसे अपने पति के घर शीघ्र तुरंत पहुंचा दो। राक्षस ने कहा, अवश्य, और भी मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। राजा ने कहा, अभी तक इतना ही पर्याप्त है। जब भी मैं तुम्हारा स्मरण करूं, तुम्हें याद करूं, तब तुम तुरंत प्रस्तुत हो जाना। बलाक ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। और फिर बलाक, ध्यान दो, अदृश्य होकर अपनी मायावी शक्ति से वो ब्राह्मणी के शरीर में घुसा, प्रवेश किया ब्राह्मणी के शरीर में, और उस ब्राह्मण स्त्री का बुरा स्वभाव उस राक्षस ने खा लिया। फिर क्या हुआ? फिर बलाक उस ब्राह्मण की स्त्री को उसके पति के घर छोड़ने गया, और इस तरफ राजा को ये ज्ञात हुआ कि उसकी पत्नी भी गायब है, न महल में है, न नगर में है, न वन में है। पूरी पृथ्वी पर उसकी पत्नी नहीं है और मृत्यु भी नहीं हुई।
अर्थात अभी वो जीवित है। कहाँ पर है? पाताल में। किसने कहा? उस त्रिकालज्ञ मुनि ने। वो क्यों पहुंची पाताल में? ये अगले वीडियो में बताएंगे। देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब अवश्य करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।